हेलो तो वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जोमेटो और दूसरा है आपका सीडीएसएल। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जोमेटो के बारे में। और जब आप चेक करते हो इसका पिछले मार्केट डे का, तो यहाँ पे 2.5% का जो गेन देखने को मिला। और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं 5 दिन का, तो ऑलमोस्ट आपको 10% का रिटर्न। और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं यहाँ पे 1 महीने का, तो ऑलमोस्ट आपका 25% का रिटर्न है। यानी कि अभी कंपनी में जो है कुछ महीने से लगातार यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा कि क्या अब यहाँ से हम लोग फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या फिर अभी वेट करना चाहिए, या फिर जिनका प्रॉफिट हो रहा है तो क्या यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले शायद आप लोग यहाँ पे मालूम होगा कि जो इसका यहाँ पे आईपीओ का जो प्राइस था, जो यहाँ पे 76 जो देखने को मिल रहा था, अब वो जो ये लेवल है क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक गुड न्यूज़ है, क्योंकि बहुत लंबे समय से जानते हो कि जोमेटो में कितना ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिला है। और जब हम लोग इसका यहाँ पे Q4 का नंबर चेक करते हैं ना, तो आप देख रहे हो कि सेल्स में यहाँ पे लगातार जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। और आपका यही सबसे बड़ा यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। यदि इसका सेल्स में लगातार ग्रोथ नहीं होता, तो अभी तो इसका प्राइस यहाँ पे 50 से भी आपको डाउन चला जाता, जैसे अभी यहाँ पे प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे जब प्रॉफिट चेक करते हो तो जानते हो कि यहाँ पे निगेटिविटी आपको देखने को मिलता है। लेकिन देखो, यहाँ पे हम लोग आपको जो है क्या चेक करने वाले जानते हो, इसका टेक्निकल। क्योंकि अभी शॉर्ट टर्म में हम लोगों को जो है टेक्निकल देख कर ही मालूम आपको करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या करना सही रहेगा। लेकिन देखो, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, कंपनी का जो फंडामेंटल है ना, वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलता है। आप जानते हो कि जब कंपनी का खुद ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब आपको माइनस में देखने को मिलता है, तो फिर यहाँ पे माइनस में ही सारा कुछ देखने को मिलेगा। अब देख लो यहाँ पे कि जो डेप्ट है वो यहाँ पे ना के बराबर है, ठीक है, 0.03। लेकिन यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये कर्ज ले रहा है ना, तो यहाँ पे कंपनी का सेल आपका हो रहा है -81 रुपया। तो यहाँ पे तो कंपनी खुद ही कर्ज में आपको फंसने का पूरा चांस है इसका। तो ये जो रेशियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको हेल्प करता है, जो मैंने बहुत सा वीडियो आपको बताया हुआ है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नए होंगे, तो आज जो है उनको भी यहाँ पे ये जो आपको पैरामीटर है उसके बारे में नॉलेज आपको हो गया होगा। अब देखो, यहाँ पे -5% का देखने को मिलता है यहाँ पे ROE और आपका ROC, यानी कि यहाँ पे जो कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है, वही 1 साल बाद पैसा उसका आपको 5% घट जा रहा है, यानी कि 95 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये सही नंबर नहीं है। और इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं, और ये आप लोग जानते भी हो। लेकिन चलो टेक्निकल यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सही से समझ करके आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में ज़रूर से सोच समझ कर ही फैसला लेना, क्योंकि देखो पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा और कंपनी के बारे में सही से समझना भी पड़ेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट है ना, वो यहाँ पे आपको 60 का बनते हुए दिखाई दिया, जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन देखो, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि स्टॉक में गेन दिखने को मिला और कुछ समय यहाँ पे आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया, फिर यहाँ पे रैली हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे नहीं किए इस लेवल पे। तो यहाँ पे चांस क्या बन रहा है जानते हो, यदि स्टॉक को यहाँ पे इस प्राइस से ऊपर जाना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो सस्टेन करते हुए दिखाई देगा, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा। और यदि साइडवेज में यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिलता है कुछ दिन, तो आप समझ जाना कि इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 85 या फिर आपको 83 तक भी आपको देखने को मिल सकता है। ये टेक्निकल वाइज से है, क्योंकि देखो यहाँ पे साफ तौर से एक बुलिश साइन देखने को मिल रहा है। यदि स्टॉक को यहाँ पे फिर से गिरना रहता ना, तो यहाँ पे साइडवेज चलता और स्टॉक यहाँ पे गिरता, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता, फिर यहाँ पे उठता और ऐसे गिरता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको साइडवेज चलने के बाद स्टॉक में गेन देखने को मिला है। तो यहाँ पे ज़्यादा आपको जो पॉसिबिलिटी यही है कि नहीं तो यहाँ पे छोटा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और सस्टेन करेगा, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा। देखो, कोई भी स्टॉक जब आपको एक तरफा जब आपको भागता है ना, और यदि मान लो कि यहाँ पे साइडवेज नहीं जाता है, तो फिर ये एक तरफा गेन आपका होते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद क्या होगा कि एक धीरे धीरे करके यहाँ पे आपको ट्रैप में फंसाते हुए ही दिखाई देगा। तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ही सही से समझना, क्योंकि तो जोमेटो का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, और इसमें तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यदि आप इसमें यहाँ पे ये सोचते हो कि चलो हम लोग यहाँ पे ट्रैप में आपको फंस जाते हैं, तो क्या हुआ, कंपनी तो सही है ना। देखो, कंपनी का बिजनेस मॉडल में कोई भी खराबी नहीं, ये आपको 100% कंपनी का लॉन्ग टर्म में आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब कंपनी का प्रेजेंट जब आपको सही नहीं होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपको डर हमेशा के लिए बना हुआ रहेगा ही। तो ये भी चीज़ को गौर करना है, और जो मैंने बताया है उस चीज़ को फॉलो करना है। बाकी खुद आप यहाँ पे समझदार हो, खुद से एक बार इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना, क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई बाई का जो है फेवर नहीं है।
तो खुद से एक बार समझ कर ही कोई फैसला लेना वही सही रहेगा। तो चलो अब लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे CDSL। अब देखो जो मैंने यहाँ पे इसके बारे में 7 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि इसका जब प्राइस उस समय चल रहा था लगभग आपको 980 की रेंज में, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 990, और जब आपको 980 रेंज में था मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखो अभी ये जस्ट ही सपोर्ट के ऊपर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप स्टॉक को बाय कर लो, क्योंकि इसका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो बहुत कम होगा, मात्र 3 से 4 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क होगा, लेकिन जो रिटर्न है वो यहाँ पे 1050 तक जाते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या हुआ, ऑलमोस्ट आपको 1080 तक ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया। तो बहुत से लोग यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग आपको बच भी गए होंगे। तो क्या करना सही रहेगा, अब हम लोग जो है सही से समझते हैं। तो आप इस वीडियो को देखना अंत तक। देखो कंपनी के बारे में जो फंडामेंटल है, मैं यहाँ पे शॉर्ट आपको बता दूँ कि मैंने बहुत से वीडियो आपको बताया हुआ है कि ये कंपनी का जो बिजनेस है और जो भी आपको फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी देखने को मिलता नहीं है। अब देखो यहाँ पे 10 में से 8 जो इसका फंडामेंटल्स है, ये 2 ही यहाँ पे ख़राब देखने को मिलता है। और अब जानते हो कि यहाँ पे बहुत ऐसी कम कंपनी है जिसका जो फंडामेंटल 10 आउट ऑफ 10 होता है। तो ये भी चीज़ आपको गौर करना है। और मैंने बताया कि कंपनी का जो सबसे बेस्ट है वो यहाँ पे ROC है, यहाँ पे सेल्स है। देखो यहाँ पे सेल्स में क्या होता है ना, एक लोगों को डाउट होता है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक बार खुद से सोचो कि जब मार्केट आपको जो फ्लैट चलते हुए दिखाई देगा तो क्या आप जो स्टॉक में बाई या फिर सेल, कुछ सेल करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको क्या चाहिए, नहीं तो मार्केट ऊपर जाए और नहीं तो मार्केट आपको नीचे गिरे, ठीक है। आपका मेन तो पर्पस यही होता है ना। और यहाँ पे मेन पैसा भी आपको बनता है यही टाइम में। तो यही चीज़ आपको समझना है। जब का आपको मार्केट फ्लैट चलेगा तो ऐसा नहीं होगा। अब लेकिन देखो यहाँ पे Q1 का नंबर सही आते हुए दिखाई देगा, क्योंकि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ बुल रन आपको चलते हुए दिखाई दिया। तो बस यही सब फैक्ट आपका होता है और इस फैक्ट को समझना है। लेकिन आप जान लो कि अभी फिलहाल 11 करोड़ का यहाँ पे एक्टिव यूजर का जो आंकड़ा पार हुआ है ना, वो आने वाले समय में आपको 50 करोड़ भी प्लस हो जाएगा। क्योंकि मात्र अभी भारत के 3 से 4% ही लोग जो है फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखते हैं। बाकी बहुत से लोग तो यहाँ पे शेयर मार्केट के बारे में सही से समझ भी नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि पैसा डूब जाता है। तो आप इसी बात से यहाँ पे आप जो समझ लो कि इसका बिजनेस है वो कितना आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय किया हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे टाइम लग सकता है, वो तो मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, लेकिन हाँ कंपनी का बिजनेस में कोई भी खराबी नहीं है और इस चीज़ को आपको खुद से जो है समझना है, ठीक है। चलो अब इसके बाद ज़्यादा मैंने बोल दिया, यानी कि आपको फंडामेंटल बात तो मैंने आपको नॉलेज दिया ही है, लेकिन आज मेरा आपको मेन पर्पस है कंपनी का टेक्निकल। तो पहले हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझते हैं, ठीक है। और जब आपको इसके बारे में जानना चाहते हो इसका पूरा फुल फंडामेंटल, तो आप कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको बना भी दूंगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट था ना वो था यहाँ पे 982 का लेवल। अब यहाँ पे कितना जो गजब का आपका यहाँ पे पैसा बनते हुए दिखाई दी, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और लगभग आपका जो यही रेंज मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है, इस रेंज में लगभग मैंने शेयर किया था और यहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनते हुए आपको दिखाई दिया। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या चीज़ समझना है, स्टॉक में कुछ दिनों से आपको साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया है। यही एक जो पॉइंट है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1030 का देखने को मिलता है, उसमें यहाँ पे कहीं ना कहीं साइडवेज है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो जब स्टॉक आपको साइडवेज चलता है ना, तो इसमें देखो अब ये तो यहाँ पे क्या बनना है, ग्रीन बना, फिर यहाँ पे आपको रेड बना। तो आप लोग यहाँ पे क्या सोचोगे कि यहाँ से स्टॉक आपको डाउन जाएगा, लेकिन देखना ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ये ले रहा है आपको, और ये सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आपको फिर से जाते हुए दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से यदि आपको बाइंग करना है, मात्र यहाँ पे आपको 5 पॉइंट का रिस्क रहना है। यानी इसका प्राइस अभी चल रहा है 1029 का ना, तो आप यहाँ पे 1024 का जो है क्या लगा लो स्टॉप लॉस, नहीं तो आप कम से कम 1020 का लगा लो स्टॉप लॉस का यहाँ पे मेंटेन करो और होल्ड करके चलो, या फिर आप बाय भी कर सकते हो। लेकिन स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगाना ही लगाना है, क्योंकि देखो मार्केट है, कोई यहाँ पे कंफर्म आपको बता नहीं सकता है। तो इसलिए रिस्क आपको नहीं लेना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से चांस ही हुए दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से आपको जो है एक रिवर्स जाते हुए दिखाई देगा, फिर से यहाँ पे 1075 के लेवल के ऊपर स्टॉक जाते हुए दिखाई देगा। तो आपका यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट का या फिर 100 पॉइंट का भी यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन हाँ, खुद से एक बार इसके बारे में जानना है, समझना है, उसके बाद ही फैसला लेना है बाई का या फिर सेल का। पैसा आपका होता है, रिस्क आपका है, मैनेज आपका करना है। तो इसलिए सही से समझकर ही पैसा लगाना, ठीक है। जो डाउट बच जाए तो आप कमेंट जरूर से पूछना, और जो स्टॉक के बारे में जानना चाहते हो तो आप उसके बारे में कमेंट करो। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना, और हाँ दोस्तों में ज़रूर से यार शेयर भी कर देना जिनके पास ये दोनों में से कोई एक शेयर भी हो, क्योंकि उनको भी इसके बारे में सही से नॉलेज होना चाहिए। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और गुड नाइट।